आया राम गया राम एक लोकप्रिय जुमला है, लेकिन आज की राजनीति में जमकर इस्तेमाल होता है। मौका मिला तो छलांग लगाकर दूसरी पार्टी में, फिर मौका मिला तो छलांग लगाकर अगली पार्टी में। 24 के चुनाव में ऐसे नेताओं की होड़ लगी है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा आया राम किस पार्टी में है? अगर नहीं पता तो इस रिपोर्ट में देखिए। सत्ता किसे बुरी लगती है? कौन नहीं चाहता सत्ता में बरकरार रहना? सत्ता की यही भूख नेताओं को सत्ता के करीब ले जाती है। जिस पार्टी की सत्ता और जिसकी ताकत ज्यादा, नेता उसी ओर खिंचे चले आते हैं। चुनाव आया नहीं कि आया राम और गया राम की होड़ लग जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हाल कुछ ऐसा ही है। मौका मिला नहीं कि अपनी विचारधारा को ताक पर रखकर पार्टी बदल डाली। 24 का चुनाव कौन किधर चला? 24 का चुनाव किस पार्टी में ज्यादा आया राम? 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं की जैसे झड़ी लग गई। अब समझिए, अब तक बीजेपी में दूसरी पार्टी से आए कितने नेता हैं? बीजेपी में कितने आया राम? 427 नेताओं की एंट्री, 28% पाला बदलने वालों को टिकट। ये आंकड़ा तो 2014 से अब तक का है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस पार्टी से कितने नेताओं ने बीजेपी में एंट्री मारी। किस पार्टी से कितने आया राम? कांग्रेस से 37, बीआरएस से 9, बीएसपी से 8, टीएमसी से 7, बीजेडी से 6, एनसीपी से 6, एनसी से 6 और एआईएडीएमके से 4। ये वो लोग हैं जो 2014 के बाद बीजेपी की सत्ता में आने के साथ ही पीछे लग लिए। अब आपको कुछ बड़े चेहरे दिखाते हैं जिनका अपनी पार्टी से मोह भंग हो गया तो बीजेपी के साथ आ गए और टिकट पाने में कामयाब हो गए। अशोक तंवर, सीता सोरेन, नवीन जिंदल, इंद्रजीत सिंह, अन्नपूर्णा देवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अनिल एंटनी। अब एक सवाल यह उठता है कि आखिर ज्यादातर विपक्षी नेता बीजेपी का दामन क्यों थाम रहे हैं? विपक्ष के पास तो इसका एक सीधा जवाब है। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी लॉजिक दे रही है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर उनके काम से प्रभावित होकर ये निर्णय लिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।